मांगा जाता है कि आप अपनी राय इसके विषय में दें। ये अमेंडमेंट एक्ट 18 जून को इसके बारे में नोटिफिकेशन निकला और 2 जुलाई तक का टाइम दिया गया। ठीक है, 14 दिन का। तो पहली बात तो ये है कि सरकार की नीति और नीयत के अंदर साफ फर्क नजर आता है। वो चाहती है जल्दबाजी में इस एक्ट को पास करा दिया जाए और कहा जाए कि ये कार्रवाई पूरी हो गई। दूसरी बात ये है, व्हाट इज सीबीएफसी? सीबीएफसी के जो चेयरमैन होता है वो उस सरकार के द्वारा नॉमिनेटेड होता exactly. है और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सरकार नहीं, पर मुझे ये बताइए ना, आज तक जब सीबीएफसी अपने पावर्स को ब्रीच करता था तब किसी ने उसमें सुधार की जरूरत नहीं महसूस की। आज सीबीएफसी के ऊपर ही किसी को बिठा देंगे। मेरी बात तो सुनिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं तीन आईएनबी मिनिस्टर के संग मैंने काम करा है, रंजन दास मुंशी से लेके उसके बाद तक। और मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि इसमें जो नॉमिनेशन होता है वो लोग होते हैं जो साहित्य के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो सरकार की नजर के अंदर उपयुक्त व्यक्ति होते होंगे। तो अगर आपने जिसको गणेश बनाया, मिट्टी से बनाया, जो बोर्ड बनाया, आपको उस पर अविश्वास है क्या? केंद्र सरकार और सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन अलग अलग काम करते हैं क्या? सीबीएफसी जो है वो एक अलग इंडिविजुअल बॉडी है जो सरकार से गाइडेड नहीं होती या जिसके अंदर सरकार के नुमाइंदे जुड़े हुए नहीं होते? तो निश्चित रूप से सरकार पर उसमें केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होता ना। मैं क्या कह रहा हूं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स किया। बात सुनिए, 2020 के अंदर 2002 के अंदर कर्नाटक हाईकोर्ट का भी फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और ये साफ कहा सीबीएफसी जो पास कर देगी उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। क्या होता था, फिल्म निर्माता अगर कोई हम सीन काटते थे उसके खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकता था। अब अभी मार्च अप्रैल के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल को बंद कर दिया गया। तो उस फिल्म निर्माता को सीबीएफसी से शिकायत होती थी तो एक अपील करने की जगह थी, लेकिन केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। अब जो अधिकार आ गया है वो गलत है, निश्चित रूप से गलत है। 10 साल पुरानी फिल्म को भी आप 5B के नाम के ऊपर आप उसका सर्टिफिकेशन 10 साल, 20 साल, 25 साल, उसकी विचारधारा चंद्र तक चले जाइए, किसी भी उस पर अधिकार मिल जाएगा। और फिर एक बार सर्टिफिकेट गया तो हमेशा के लिए गया। लेकिन ठीक है, मैं आगे आपके पास आता हूं। एके जैन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। एके जैन साहब, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात तो पहला एक्ट भी करता है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर चेंजेस किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि केंद्र को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए सीबीएफसी के फैसले के बाद, तो वो स्टैंड करेगा कोर्ट में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने एक्ट में जो 1952 का एक्ट था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक रिविजनल पावर्स थी, अर्थात जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है उसका भी ऑर्डर हुआ हो कुछ भी, और या जो बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन है उसका भी कोई आदेश हुआ, उसके बाद भी गवर्नमेंट को ये शक्तियां थी कि वो सो मोटो या किसी भी कंप्लेंट्स में किसी भी फिल्म को रोक दे, किसी भी सीन को चेंज कर दिया, किसी भी सर्टिफिकेट में हस्तक्षेप कर दे। और उसको जो कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जज में उसको अनरीजनेबल माना था और उसको डिफंक्ट कर दिया था कि ये रिविजनल पावर पे एक्सरसाइज नहीं की जा सकती सेंट्रल गवर्नमेंट का था। अब इस एक्ट के द्वारा इनडायरेक्टली उस पावर को वापस लेने की कोशिश की जा रही है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हम निर्णय बदल तो नहीं सकते परंतु रोक सकते हैं और रोकने के बाद उसे रिकंसिडर के लिए भेज सकते हैं। तो आपको जो डायरेक्टली इस पावर्स आपकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने कैंसिल कर दी, आपको लेजिस्लेशन के थ्रू उसको वापस लाने की एक कोशिश की जा रही है। और पिछले कुछ समय से निरंतर हो रहा है कि अगर जो सबसे बड़ा विक्टिम हिंदुस्तान में है तो वो है पर्सनल लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कभी आप किसी धर्म को खुश करने के नाम पर, कभी किसी जाति को खुश करने के नाम पर आपकी जो क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको बुरी तरह कर्टेल किया जा रहा है और ये भी उसी दिशा में बढ़ाया हुआ एक नया कदम है। वैसे एंटी सोशल तो फिर बहुत सी चीजें हैं, आप उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे? क्या ये बिल उस तरफ जाता आपको दिख रहा है? और दूसरी बात यह कि जब आप कहते हैं देश की नैतिकता के खिलाफ, देश की नैतिकता क्या?
देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान के आर्टिकल 19(2) में, जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिस आर्टिकल में दी गई है, उसी में ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन परिभाषित किए हुए हैं कि फ्रेंडली रिलेशन विद अदर नेशंस, मॉरलिटी एंड उनसे सिचुएशन का पब्लिक ऑर्डर, कुछ सिचुएशंस को लेकर आप उनको कर्टेल कर सकते हैं। पर उसमें जो पावर है, बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स को चेक करने की पावर कोर्ट्स को रहनी चाहिए। पर उस 92 की आड़ में हर एक्ट में, हर कानून में अपनी तरफ से सरकार रेस्ट्रिक्शंस लगाती जाती है। इनडायरेक्टली आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्टेल के, जो अब आपके पास जो इंटरनेट पे तो आपका चेक है नहीं, पर फिल्मों को जिस तरीके, हालांकि फिल्मों के जो इस सेंसरशिप को सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने इस आधार पर सही माना था कि इनका जो इफेक्ट है वो व्यापक होता है, पर ये तब की बात है जब टेलीविजन घरों घरों में नहीं पहुंचा था और इंटरनेट भी घरों घरों में नहीं पहुंचा था। आज की डेट में जो फिल्म का प्रभाव है वही इंटरनेट का प्रभाव है और वही टेलीविजन का। वहां जब सेंसरशिप नहीं है तो आप फिल्मों को सेंसरशिप, ये उस जमाने की बात है जब फिल्म जो विजुअल्स है वो फिल्मों में होते थे सिर्फ, और इसलिए उसको ज्यादा प्रभावशाली माना गया था। तो ये जो एक्ट में बार बार अमेंडमेंट करने की आदत बन गई है हमें कि हर एक बात में नया कानून लाए, उसको कोर्ट्स पे या पब्लिक के विजडम पर नहीं छोड़े। कानून इटली में 108 सालों से था और इसी साल अप्रैल में उस कानून को हटा दिया गया। अवधेश जी, एक तरफ इटली है जो इसी तरह के कानून में स्टेट के ऊपर पब्लिक को रख रही है, एक तरफ हम है कि हम उसे लेकर आ रहे हैं। स्वप्निल जी, देखिए, भारत के संविधान के हिसाब से जो हमारा देश है वो एक वेलफेयर स्टेट है, तो सरकार को लोगों के वेलफेयर के काम पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से ये जो पूरी एक्सरसाइज है ये बिना मतलब की है और जो पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री है उस पर नियंत्रण करने की है। नियंत्रण करने की इस दृष्टि से है, जैन साहब ने अभी पूरा कानूनी दृष्टि से सारी चीज समझा दी है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूं। देखिए, आपने उसकी रेंज को इतना वाइड कर दिया है, नैतिकता, संप्रभुता, इसके दायरे में आप किसी भी चीज को लपेट सकते हैं, किसी भी चीज को। आप पुरानी किसी भी फिल्म का नाम बता दीजिए, मैं उसमें 4 बातें निकालूंगा, ये नैतिक रूप से ठीक नहीं है, ये देश की संप्रभुता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आप इस तरह से नियंत्रण करना चाहते हैं तो इससे आसान तरीका है, फिर आप खुलेआम करिए। आप ऐसा कीजिए, आप अपने यहाँ सरकार को चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्रूट कर ले कुछ स्क्रिप्ट राइटर्स को और स्क्रिप्ट लिखवा ले उनसे, साल की 200, 300, 400, 500, और बोले कि किसी को फिल्म बनानी है तो स्क्रिप्ट ले जाइए और बनाइए। इससे बेहतर तरीका है। फिर आपको यही करना है तो ऐसे कर लीजिए, आप चोर दरवाजे से जाके रास्ता मत बनाइए, आपको जो करना है वो खुलेआम कर लीजिए। सिंपल सी बात है। तो अवधेश जी, अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं सीबीएफसी, जिसमें हमारे ही द्वारा बिठाए, मतलब सरकार द्वारा ही बिठाए गए लोग हैं, पुनः परीक्षण के लिए अगर सरकार भेजेगी तो सीबीएफसी में काम करने वाले ऑलरेडी एक दबाव में होंगे, है ना, और फिर वो दोबारा रीथिंक करेंगे, वो जानने की कोशिश करेंगे सरकार क्या चाहती है। मान लीजिए वो नहीं समझ पाए और सरकार के पाले में गेंद आई और उन्होंने सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, इसका तो मतलब यही है ना कि फिल्म रद्द हो गई कॉमन टर्म्स में। स्वप्निल जी, देखिए, जो सेंसर बोर्ड है उसमें उसका, चाहे उसका अध्यक्ष है चाहे उसके मेंबर हैं, सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट उनको लगाती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी